हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंक एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है ना। आपको पता है कि यूपी लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 25। तो हमने ग्राम समाज एवं विकास का जो हम पूरा चैप्टर लेके चल रहे हैं उसमें हमने पहला चैप्टर ग्रामीण सामाजिक विकास हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने डाल दिए हैं। तो जो जो बच्चे उसको नहीं देखें पहले जाके उसको कंप्लीट कर लें। फिर हम अपना सेकेंड चैप्टर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये और सामान्यतः 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, ऐसी कौन सी संस्था है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं का देखरेख करती है। ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पर हम देखेंगे। तो भारत में एक संस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसका ही एक विभाग है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है ना। ये दोनों मिलकर आपस में कार्य करते हैं और विभाग के अंतर्गत ही मंत्रालय आता है। एक विभाग होता है और विभाग में एक मंत्रालय होता है। ठीक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जो यह प्रश्न है परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को देखा जाता है। ठीक है ना। और उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए नीतियों का निर्माण होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना। अब मंत्रालय है तो मंत्री जी भी होंगे, मंत्रालय है तो मंत्री जी भी होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यह केंद्र सरकार की योजना है, जो यह विभाग है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय मंत्री जो इसके हैं अभी, ठीक है ना, जो अभी इसके केंद्रीय मंत्री हैं, देखो इस विभाग का कार्य क्या है कि गांव में, शहर में, समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना, अच्छा करना। ठीक है ना। लोगों के सुख को बनाए रखना, उनके दुखों को कम करना। यदि कोई बीमार है, ठीक है ना, तो उसे घर में दुख है, यानी कि सुख को सुदृढ़ करने वाला जो व्यक्ति होगा वो वही इसका मंत्री होगा। तो मनसुख मांडविया, क्या है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी जो हैं वो मंत्री हैं। ठीक है ना। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, मनसुख मांडविया। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे। ठीक है। तो अभी तत्काल में कौन है? मनसुख मांडविया। ये सब जो चीज़ें होती हैं, देखो अभी यूपी लेखपाल का जो है पेपर का फिक्स डेट तो आया नहीं, आप लोग को तो पता ही है। तो जब भी पेपर आपका आएगा, ये सब जो चीज़ें अपडेट होने वाली चीज़ें हैं, जो बदलने वाली चीज़ें हैं, प्लीज़ एक बार आप लोग गूगल से उसको देख लिया करो कि अब कौन है। ठीक है ना, क्योंकि ये बदलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो अभी जो हैं, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मनसुख मांडविया जी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री। यदि मैं भारत सरकार के संदर्भ में बात करूं, यदि भारत सरकार के संदर्भ में बात करूं, तो 3 प्रकार के मंत्रियों का विश्लेषण हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है ना। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक होते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, यानी कि भारत सरकार के राज्य मंत्री होते हैं, एक होते हैं उप मंत्री। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो जो विभाग भारत सरकार में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि रक्षा हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, ठीक है ना, इन सबके कैबिनेट मंत्री बनते हैं। इन सबके कैबिनेट मंत्री होते हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए ही एक उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है ना। और एक होते हैं राज्य मंत्री और ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यानी कि जो मंत्रालय नवनिर्मित है या फिर कम महत्वपूर्ण का है कंपेयर टू, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, तो उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसमें नियुक्त होते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने देख लिया कि जो हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के, वो हैं मनसुख मांडविया जी। ठीक है ना। और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है। ठीक है ना। यहाँ तक आपने देख लिया। अब देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति
फिर हम गांव में भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखेंगे कि गांव में कितने हॉस्पिटल हैं, कितने बेड हैं, कितने डॉक्टर हैं, ठीक है ना। देखो अभी क्या है कि कोविड का समय बीता है, आने की संभावना भी है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते खत्म हो गया क्या हो गया। आप लोगों ने जो कोरोना की डोज है वो ले ली होगी। तो अभी क्या हुआ है कि पूरे देश में, विश्व में जो है स्वास्थ्य के हालात अभी आप लोग उससे परिचित हैं, ये कितनी विकट स्थिति है। तो इस सेक्शन से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी अधिक है। जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं ना, जो चीज़ें आधुनिक समय में, यानी कि आधुनिक का कहने का अर्थ यह है कि तत्काल में जो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं उनसे प्रश्न पूछने की संभावना किसी भी परीक्षाओं में काफ़ी अधिक होती है। बात समझ में आई? तो देखते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट जो है यह जारी होती है और इससे पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। जैसे सपोज करिए कि एक कोई सर्वे हुआ तो एक रिपोर्ट प्रकाशित होगी, उसमें सारा कुछ डेटा लिखा होगा, ठीक है ना, तो वही रिपोर्ट है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जो हमें अनुमान है वो प्राप्त होता है, इसके आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन में, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, यानी कि उसी में ये जारी ही होता है। सन 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल 21,403 है। तो जो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जो यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सन 2019 में, देखो सन 2005 के बाद प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट आती थी, ठीक है ना। सन 2005 के बाद प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट आती थी और यह प्रक्रिया सन 2005 से सन 2019 तक चली। लेकिन देश में उत्पन्न हुए समस्या, यानी कि कोरोना महामारी के कारण इसमें थोड़ी सी अव्यवस्था आ गई है, ठीक है ना। ये चीज़ें फिर से कंटिन्यू होंगी, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन 2005 से ऐसा डिसाइड किया गया था कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होगी और यह प्रक्रिया निरंतर सन 2019 तक चली। यानी कि अभी जो हाल फिलहाल में नई रिपोर्ट है सन 2019, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। यदि कोई आपके परीक्षा के ठीक पहले यदि रिपोर्ट प्रकाशित हो गई तो आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया ये सब वेरी करने वाली चीज़ें हैं। तो हमने देख लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव के आसपास 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या फिर कोई यदि भाग्यशाली है तो उसके घर के बगल में ही सरकारी अस्पताल होता है, ठीक है ना, जहाँ पर सरकारी डॉक्टर होते हैं, काफ़ी कम फीस में सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में कुल सरकारी अस्पताल की जो संख्या थी 21,403 है। ये रिपोर्ट कब की है? सन 2019। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट ने जो बताया हमें कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कुल सरकारी अस्पतालों की संख्या 21,403 है। तो आप लोग एक लाइन में इसको लिख लीजिए कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सन 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पतालों की संख्या 21,403 है। फिर इसके बाद जिनमें 2,65,275 बेड है, जैसे कि एक अस्पताल है तो वहाँ पर एक बेड तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगा देते हैं कि 21,403 अस्पताल है और प्रश्न बेड का आया हुआ है तो उनको तो वहीं याद है, वो तो वहीं लगा के चले जाएंगे 21,403, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर नंबर साहब जो बेड होते हैं जहाँ पर मरीज भर्ती होते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई बड़ी इंजरी है तो भर्ती होते हैं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऑपरेशन हो गया, कोई पानी चढ़ रहा है, ठीक है ना, तो जो बेड की संख्या है 2,65,275 बेड की उपलब्धता है, ठीक है। ये डेटा बढ़ भी सकता है, आप लोग इसको अपडेट करते रहा करिए, ठीक है ना। जबकि वहीं शहरों के 4,375 अस्पतालों में 4,48,711 बेड हैं, ठीक है ना। यह जो डेटा आपके सामने है यह थोड़ा सा चिंताजनक डेटा है, क्योंकि भारत जो है ना, भारत एक ग्रामीण देश है। भारत की जो आबादी है ज़्यादातर गांव में रहती है, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि गांव वाले बीमार नहीं होते, गांव वाले बीमार होते हैं, लेकिन अस्पतालों की संख्या काफ़ी कम है और उसके तुलना में बेड भी काफ़ी कम है। और एक समस्या जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह यह है कि यदि सरकारी अस्पताल गांव में कम है तो यह अधिक चिंता वाली बात क्यों है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है, ठीक है ना, एक नॉमिनल हिसाब से चार्ज लिया जाता है, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 5 रुपये ऐसे ही पर्ची का। और जो गांव के लोग हैं, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उनकी इनकम कम होती है, ठीक है ना, उनकी जो आय होती है वो कम होती है शहर की तुलना में। एक तो गांव वालों की आय कम और दूसरी सरकारी अस्पताल कम और वहाँ पे बेड कम। प्राइवेट में आदमी कब जाएगा? जब उसके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होगा, तभी तो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। अभी आपके लिए क्या है कि आप ये चारों डेटा यहाँ पर देख लें, ठीक है ना, कि सरकारी अस्पताल गांव में कितने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में कितने हैं और दोनों में बेड कितने हैं। भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए एक स्कीम लॉन्च की हुई है, आप लोग उसके बारे में जरूर पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, क्योंकि वो उसका टॉपिक है कि जिससे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और कौन से अस्पताल में मिलता है, कौन सा व्यक्ति उसके फायदे को ले सकता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से भी प्रयास करें। सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं आपको हिंट देता हूँ कि भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की हुई है, वो काफ़ी प्रसिद्ध योजना है, काफ़ी देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको उस योजना से लाभ मिल सकता है और किस प्रकार के हॉस्पिटल में, क्या सिर्फ वो सरकारी हॉस्पिटल में लागू होता है कि प्राइवेट में भी लागू होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। आयुष्मान भारत करके योजना है वो, आप लोग उसको देखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीज, ठीक है ना, पर एक बेड है। और रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। जो अभी हमने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था पहले, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक है, तो इसमें जो डेटा निकल के आया उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, मैं फिर से ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अभी आपने ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं और कितने वहाँ पर बेड हैं, अभी आपने उसका डेटा देख लिया। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 3100 यानी कि 3100 मरीज पर एक बेड है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर मरीज बोल रहा हूँ, आबादी नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग मरीज और आबादी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक गांव है, एक गांव है, देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि एक यहाँ पर गांव है और गांव की आबादी है 1000। कितनी है? 1000। गांव की आबादी कितनी है? 1000 है। जैसे मैं बोल दूँ गांव की आबादी है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है ना। अब 1 लाख वाले गांव में सपोज करिए एक नगर है, एक जिला है, ठीक है ना, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। 1 लाख, अब 1 लाख वाले गांव में, 1 लाख वाले बहुत बड़े गांव में 3100 मरीज हैं, 3100 लोग तत्काल में बीमार हैं। अभी आज का डेटा मैं बोलूं तो 3100 लोग हम ऐसा मान सकते हैं कि बीमार हैं। अब 3100 लोग के लिए जो औसत आंकड़ा है वह क्या है कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें सिर्फ एक बेड की उपलब्धता है। यदि मैं पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों का औसत निकाल लूँ कि कितने लोग बीमार होते हैं और उसके अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में, ध्यान रखिए, गौर करिएगा, मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे कि ऐसा तो है नहीं, काफ़ी लोग को बेड मिल जाता है, 3100 लोग बीमार है तो कैसे एक ही को बेड मिलता है? नहीं, और लोग प्राइवेट अस्पताल में भी जाते हैं। मैं सिर्फ सरकारी अस्पताल का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। यदि ग्रामीण क्षेत्र में 3100 लोग मरीज हैं तो सरकारी अस्पताल में जो बेड की उपलब्धता होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। और रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार यह भी एक संस्थान है जो कि आंकड़े निकालता है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के लिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है।
जिसको गांव में अंग्रेजी दवा बोलते हैं ना, अंग्रेजी दवा देने वाले डॉक्टर, ठीक है ना, उनको एलोपैथिक बोलते हैं। आयुर्वेदिक भी होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम एलोपैथिक का जिक्र कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग एलोपैथिक पे भारत में ज़्यादा यकीन करते हैं, ठीक है ना, तुरंत पैरासीटामॉल खा लिए, फीवर ठीक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रूरल जो इस प्रकार के संस्थान होते हैं जो आंकड़े निकालते हैं, उसको आप लोग ध्यान देने की आवश्यकता है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि 3100 मरीज पर एक बेड है, वहाँ पर हमने मरीज का जिक्र किया था, और यहाँ पर हम आबादी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि 1 लाख की आबादी वाला गांव है या फिर 1 लाख की आबादी वाला जिला है, जो सरकारी डॉक्टर होंगे वो 4 से 5 होंगे। बात समझ में आई? हाँ, यहाँ पर आबादी है, आबादी का अर्थ क्या होता है कि टोटल लोग कितने हैं, कुल लोगों की संख्या कितनी है। और यदि मरीजों की बात करेंगे तो कुल लोगों में से बीमार व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। देखिए काफ़ी बुक्स में सब आंकड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो होता है कि इसका मतलब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको डेटा समझ में आना चाहिए, याद कोई नहीं रख पाएगा, याद कोई नहीं रख पाएगा। तो आप समझिए कि इसका अर्थ क्या हुआ, आबादी का अर्थ क्या हुआ, एक बेड, मरीजों की संख्या, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना काफ़ी आवश्यक है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन, कहीं कहीं ये WHO भी लिख के आता ना, वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिए जो स्थिति है कितना चिंतनीय है कि 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गाइडलाइंस है वह क्या बोलता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी कि हम 1/26 गुना कम हैं, ठीक है ना। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 26,000 की आबादी पर 26 डॉक्टर होने चाहिए, 26 डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी आबादी वाला हमारा देश है, ठीक है ना, लेकिन अभी बहुत चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता है और काफ़ी तेज़ी से सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। हमारे देश में डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वो खोले जा रहे हैं, ठीक है ना, जो टीचिंग संस्थान है वो भी खोले जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी यूक्रेन और रूस का संकट हुआ, जितने भी यूक्रेन से बच्चे आए हुए हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, 95 to 98% उसमें डॉक्टरी करने वाले बच्चे हैं जो वहाँ पे जाके डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो संरचनात्मक विकास की आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसको और तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक डॉक्टर है, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। ये सब जो भी डेटा है आप लोग 1 लाइन में इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि आप यूपी लेखपाल की पढ़ाई कर रहे हैं, और यूपी लेखपाल में मैं ऐसा मानता हूं कि यूपी के बच्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, और इसको अच्छे से पढ़ने की एक वजह और क्या है कि यह परीक्षा आपका उत्तर प्रदेश में होगा, आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में होगी, आपको कार्य उत्तर प्रदेश में करना है, और आपको ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना है। आप लेखपाल हैं तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के डेटा, अब उस पोस्ट के लिए यदि कोई वैकेंसी आएगी तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आएगी, निश्चित सी बात है, ठीक है ना। तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 77% आबादी गाँव में रहती है। इससे सपोज करिए कि यह हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, तो 77% जो लोग होते हैं, यानी कि 100 में से 77 लोग जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है ना। और 77 में से यदि 100 में से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 23, ठीक है ना। और 23 लोग जो होते हैं वो शहर में निवास करते हैं, यानी कि अब 77 लोग गांव में हैं, तो यदि वो बीमार भी हुए तो पहले गांव का ही रुख करेंगे, अपने गांव के अगल बगल के डॉक्टर को देखेंगे, वहाँ ठीक नहीं हुए तो 10-15 किलोमीटर दूर यदि कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो 100 किलोमीटर की यात्रा तो करके शहर में आएगा नहीं अपना इलाज कराने के लिए, पहले तुरंत आसपास के अस्पतालों में जाएगा। तो अस्पतालों, डॉक्टरों, बेडों की आवश्यकता गांव में अधिक है,
ठीक है ना। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 77% आबादी गांव में रहती है, जहां कुल 4,442 अस्पताल और इतने बेड हैं। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो लगभग अस्पताल हैं, देखिए ये डेटा जो है ना, ये डेटा शायद ही आपसे पूछे, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बदलने वाले डेटा हैं। लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य की जो स्थिति है उससे आपको रूबरू कराने के लिए सब डेटा दिए गए हैं। हो सकता है कि कल ही एक अस्पताल खुल जाए, ठीक है ना, या फिर 3 आज बंद हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बस आपको देखना है कि स्थिति क्या है, कितनी दयनीय है या कितनी अच्छी है, क्या है। जहां कुल इतने अस्पताल हैं 4,442 और उनमें बेड की संख्या कितनी है 39,104 यहाँ पर बेड है, यानी कि जहां लगभग 3,900 मरीजों पर एक बेड है। उत्तर प्रदेश की स्थिति का यदि हम जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में 77% आबादी गांव में रहती है। उत्तर प्रदेश में कुल अस्पतालों की जो संख्या है 4,442 अस्पताल हैं, जिसमें कि 39,104 बेड हैं और यहाँ लगभग 3,900 मरीजों पर एक बेड है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर मैं मरीजों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मरीजों की बात कर रहा हूँ। देश से और उत्तर प्रदेश में यदि हम तुलना करें, अभी आपने पीछे एक डेटा देखा था, हाँ, यहाँ पे 26,000 आबादी देखी थी, यहाँ पर 3,100 मरीजों पर एक बेड है। और यहाँ पर क्या है 3,900 मरीजों पर एक बेड है। जो भारत की टोटल स्थिति है उससे उत्तर प्रदेश की स्थिति और दयनीय आपको यहाँ पर दिख रही होगी, क्योंकि 3,100 मरीज पर एक बेड है और यहाँ पर 3,900 मरीज पर एक बेड है। ठीक है ना। तो